कई लोग जीवन भर बहुत पैसा कमाते हैं और वो पैसा बर्बाद भी नहीं करते, पैसा कहीं फालतू खर्च भी नहीं करते, लेकिन उसके बाद भी उनको पैसे से पैसा बढ़ाना नहीं आता। संपूर्ण जीवन निकल जाता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि पैसे से पैसा बढ़ाते कैसे हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि आप किसी के लिए बहुत कुछ करते हैं, आप अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आपको अपने किए गए कामों का क्रेडिट नहीं मिलता। तो वो कौन सा प्लानेट कुंडली के कौन से हाउस में बैठा होता है जिसके कारण ये सब कुछ होता है, ये जानते हैं। मैं हूं एस्ट्रो भाग्यराज गुप्त और स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल एस्ट्रोलॉजर एबीएम में। मेरे सभी व्यूअर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कल हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने आपको बताया था कि कुंडली के पंचम भाव में जब शनि बैठे होते हैं तो किस तरह का घर बनाना चाहिए, किस तरह का घर नहीं बनाना चाहिए, घर कब बनाना चाहिए, अपने नाम पर बनाना चाहिए या नहीं, क्या क्या लक्षण होते हैं सब शनि पंचम भाव में बैठे होते हैं। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ एक ऐसी बातें जिनको जानकर आप अपने जीवन में बहुत ही अच्छी उन्नति कर पाएंगे। जिन लोगों की भी शनि कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं या आपके आसपास कुछ ऐसे लोग रहते हैं या आपके घर में आपके परिवार में ऐसे लोग रहते हैं तो आप उनका भी भला कर पाएंगे। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही छोटी वीडियो है। आप देखें कि अगर कुंडली के पंचम भाव में जब शनि देव यानी कि सैटर्न प्लैनेट कुंडली के 5th हाउस में बैठे हों तो क्या क्या होता है। पहली बात ऐसा क्या होता है, इसके सिम्टम बताते हैं कि आप देखेंगे ऐसे लोगों के पास में जब वो कॉलेज टाइम पर होते हैं तो उनके पास इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट रहता है, सोशल साइंस का भी सब्जेक्ट रहता है और इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट भी हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट होने के बावजूद भी, ये लोग जीवन में पैसे बहुत कमाते हैं, पैसे कहीं बर्बाद भी नहीं करते, पैसे कहीं फालतू खर्च भी नहीं करते। लेकिन उसके बाद में भी इनको ये नहीं समझ में आता कि पैसे से पैसा बढ़ाते कैसे हैं। देखिए, आप जितने भी इनकम करते हैं, आप अपनी सारी इनकम को ही खर्च कर देंगे तो जीवन में आप अपने लिए सेविंग कहाँ से करेंगे, जो कि आपके बुढ़ापे का सहारा बनते हैं, आपके बुढ़ापे में काम आते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या है कि वो पैसे बहुत कमाते हैं लेकिन पैसे क्या करते हैं, सारे खर्च कर देते हैं। पैसे से पैसा कैसे बढ़ाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कि कौन सी जगह पैसा लगाकर हम अपने लिए सेविंग्स बढ़ा सकते हैं, वो इनको नहीं आता। वो बताएंगे और साथ ही में एक उपाय भी बताएंगे जिससे ये बहुत आगे बढ़ेंगे। आपको शनि जब पंचम भाव में बैठे होते हैं तो ये समझना पड़ेगा कि इनकी जो सप्तम दृष्टि है वो आपकी इनकम भाव पर होती है, 11वें भाव पर। यानी कि ऐसे लोगों की इनकम तो बहुत अच्छी होती है लेकिन मैंने जैसा कि बताया उनको पैसा मैनेज करना नहीं आता। हाउ टू इन्वेस्ट मनी, वेयर इज इन्वेस्ट मनी, उनको नहीं समझ आता कि पैसा कैसे बढ़ाना चाहिए। साथ में आप देखेंगे कि ऐसे लोगों की नरसंतान होने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, या अगर नरसंतान होती है तो उसको जीवन में कोई ना कोई समस्या आ सकती है, या इनकी नर संतान जो है वो सजेरियन होती है। अगर स्त्री हैं तो ये बात लागू होती है कि उनकी नर संतान 90% चांसेज होते हैं कि वो सजेरियन होगी। अगर ये शनि शुभ हो तब तो जो भी चीज़ें बताएंगे उसमें इतनी अशुभताएं नहीं आएंगी, लेकिन अगर यही सैटर्न अशुभ होकर बैठे हो आपकी कुंडली में तब तो ये अशुभताएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। देखेंगे कि जब ये पढ़ाई कर रहे होते हैं तो इनकी पढ़ाई में भी कोई ना कोई विघ्न आता है। कई बार पढ़ाई बीच में छूट जाए, पढ़ाई में कंपार्टमेंट आ जाए, किसी वजह से पढ़ाई रह जाए। हाँ, अगर इस भाव पर बृहस्पति की दृष्टि डल रही हो तब एक अलग बात है, लेकिन अगर शनि पंचम भाव में बैठे हैं और वहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि भी नहीं है तब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। जब पंचम भाव में शनिदेव बैठे होते हैं तो इनकी सप्तम भाव पर तीसरी वक्र दृष्टि जाती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, या हम कह सकते हैं पार्टनरशिप में दिक्कत आती है, या इनके व्यापार में भी प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा रेमेडी देंगे, बहुत ही अच्छा उपाय देंगे। आप देखना, आप करें उसको और उसके बाद में आपको लाभ भी होगा। साथ ही में आप देखें जब शनिदेव पंचम भाव में बैठे होंगे तो इनकी 10वीं दृष्टि आपकी कुंडली के दूसरे भाव यानी कि धन भाव पर होती है। तब बहुत बार ऐसा देखा गया कि इनके पास पैसा आता तो है लेकिन तिजोरी में पैसा आएगा बाद में, जाने के लिए चाबी पहले ही लगी होगी, यानी कि इनका पैसा बहुत जल्दी कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है। तो ये भी बहुत देखा गया। इसके लिए उपाय बताएंगे, मैंने अभी आपको बताया, आप देखें वो उपाय करके देखिए। इतना जबरदस्त टोटका है कि उसको करने के बाद में आपके पास धन बचना शुरू हो जाएगा। कुंडली में शनि जब पंचम भाव में होते हैं तो ऐसा भी बहुत बार देखा गया है कि ऐसे लोग किसी के लिए कितना भी कुछ कर दें, अपने परिवार के लिए कितना भी कर दें, लेकिन इनको वापस क्रेडिट नहीं मिलता। लोग इनको ये नहीं कहते कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने हमारे लिए इतना ज़्यादा किया। हमेशा इनको यही होता है कि ठीक है, आपने जो किया वो तो नॉर्मल है, सभी करते हैं। तो ये आपको जो उपाय बताएंगे उसके बाद में आप देखेंगे कि आपको उपाय करने के बाद में आपको क्रेडिट मिलना भी शुरू हो जाएगा। शनिदेव जब पंचम भाव में बैठे होते हैं तब भी कहीं ना कहीं पिता को भी कहीं कष्ट दर्शाते हैं या इनके अपने लिए ही कष्ट दर्शाते हैं। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बहुत सारी बातें बताई हैं, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो आप देखिएगा, उससे भी आप बहुत लाभ प्राप्त करेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि जब इतने सारे सिम्टम अगर आपको दिख रहे हैं उनकी कुंडली के पंचम भाव में आपके शनिदेव बैठे हैं और ये जो सिम्टम आपको बताए हैं, अगर वो सिम्टम सभी आ रहे हैं कि आपका बेटा सजेरियन हुआ है, या आपकी पढ़ाई छूट गई थी, या पैसे बचा नहीं पा रहे, या आपको ये नहीं समझ आता पैसे कैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको
ये बताएंगे कि आप कोई ऐसी बुक परचेज करें जो इकोनॉमिक पर आधारित हो, यानी कि आप अर्थवेद जैसी कोई बुक लें, यानी कि इकोनॉमिक्स से संबंधित, जैसे रिच डैड पुअर डैड, ऐसी बहुत सारी बुक आती हैं कि जिनमें ये हो कि पैसा कैसे मैनेज करना चाहिए, पैसा कैसे बचाना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पर आपको लगाना चाहिए। तो ये बुक आप रूटीन में डेली पढ़ें, चाहे 2-3 पेज ही डेली पढ़ें, लेकिन रूटीन में पढ़ें। आप देखेंगे जब ये बुक आप लगातार 5-6 महीने तक लगातार पढ़ेंगे तो आपके अंदर पैसा बचाने की, पैसा लगाने की, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसी आपके अंदर समझ आ जाएगी और आप अपना पैसा बढ़ा पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपको रक्तचाप की प्रॉब्लम है या आपके पिता को कोई कष्ट है, तब आप अपने घर पर सभी परिवार वालों से पैसा इकट्ठा कर सूर्य यज्ञ करवाएं। अगर आपको लगता है कि आप पैसा कमाते हैं लेकिन पैसा बचता ही नहीं, पैसा तिजोरी में आता है लेकिन आते ही चला जाता है, तब आप क्या करें, बहुत ही सरल और साधारण उपाय है। आप 10 बादाम लें, बादाम को मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें, उसमें से 5 बादाम लाकर अपनी तिजोरी में रख लें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको पैसे की समझ भी आएगी, पैसा बचना शुरू हो जाएगा और पैसे से पैसा बढ़ाना भी सीख पाएंगे। मुझे विश्वास है आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत ही पसंद आएगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट अवश्य करें और जो हमने आपको बताया कि कल हमने जो वीडियो डाली वो भी अवश्य देखें। इसी तरह से हम आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ देते रहेंगे और बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।